स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल स्क्वायर चैनल पर। आज हम जानेंगे कि विश्व के संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है किस तरीके से है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये दो तरह की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था सीधे तौर पे कहें तो आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना सामान हम देश से मंगवा रहे हैं, कितना सामान हम दूसरे देश में भेज रहे हैं, ये कैसी अर्थव्यवस्था होगी, हमारी खुली अर्थव्यवस्था होगी। वहीं हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ना ही हम किसी चीज़ का जो है आयात या निर्यात कर रहे हैं। ये एक हमारी जो है बंद अर्थव्यवस्था में आएगी। खुली अर्थव्यवस्था देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका जो है दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो है उचित आर्थिक संबंध हो। मैंने बताया था आपको कि हम जितना लेन देन करेंगे तो हमारे संबंध भी कितने होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। तो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, हमारी खुली अर्थव्यवस्था होगी। उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो, यानी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भी होनी चाहिए। तो ये दर्शाएगा, अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा होगी हम उतना ही समझ पाएंगे कि हमारी जो है खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आयात और जो है निर्यात पर न्यूनतम जो है प्रतिबंध होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में और क्या जो है इसकी विशेषता है, तो ये इसमें क्या है, कहा गया है कि जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आयात निर्यात की जो व्यवस्था होती है वो शून्य ही होते हैं, यानी कि लगभग ज़ीरो ही होती है। आइए अब हम आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता, आखिर भारतीय स्वतंत्रता कैसी रही थी। देखिए, जब तक अंग्रेज़ लोग थे वो अपने हिसाब से जो शासन चलाते रहे, हमारे देश को जो है एक कच्चे माल के रूप में वो मतलब यूज़ करते रहे। हमारे देश से कच्ची चीज़ें जो है कच्चे माल के रूप में कपास हो गया, नील हो गया, उनका उत्पादन वो करते रहे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद कैसी रही थी। तो जो भारत सरकार थी हमेशा से क्या मतलब कि ये रहा है कि कल्याणकारी समाजवाद की स्थापना करे। कल्याणकारी समाजवाद की स्थापना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी को एक समान जो है पैसा बांटा जाए। इसका मतलब ये है कि जिसको जैसी सुविधा चाहिए, जिसको जैसे जो है अवसर चाहिए, उन्हें वैसे अवसर प्रदान किया जाए। इसके लिए भारत सरकार जो है कई योजना लेकर आई थी, जिसमें से हमारी पंचवर्षीय योजना है, फिर है हमारे जो है सीमित योजनाएं। सीमित जो है विदेशी व्यापार की, हमें भाई कितने, अगर हम देखिए जितना ज़्यादा निर्यात करेंगे, जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना थोड़ा हमारे लिए नुकसान होगा, और जितना ज़्यादा हम आयात करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी आधार पर जो है 1991 में नई आर्थिक जो है नीति आई थी, जिसे कि हम LPG के नाम से जानते हैं, जिससे हम किसके नाम से जानते हैं, LPG के नाम से। अब आगे का हम नेक्स्ट ब्लॉग में जानेंगे।